हेलो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको 1813 चार्टर एक्ट और 1833 चार्टर एक्ट तक बता दिया था। ये देखते हैं इस वीडियो में उसके आगे कौन कौन से अधिनियम आए। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई। सबसे पहले जो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल बनाए गए थे उनको समाप्त किया गया। भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया जो कि कंपनी के शासन के लिए बनाया गया था। कंपनी के शासन के लिए पहले निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी, बट जब इनको समाप्त कर दिया गया तो कंपनी के शासन के लिए भारत सचिव का नया पद बनाया गया जो कि 15 सदस्य होते थे। उसमें से 8 सदस्य जो होते थे वो ब्रिटिश शासन द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 सदस्य कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि कंपनी के शासन में ब्रिटिश का कितना अधिकार हो गया, मतलब कि ब्रिटिश सत्ता का पूर्ण अधिकार हो गया था कंपनी के शासन में। भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। उसके बाद आया 1919 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। उसके बाद 1919 नहीं दोस्तों, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चर्मस्फोर्ड अधिनियम आया जिसमें कि सिखों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया और प्रांतों में जो द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया। उस प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ पूछा जाए तो 1919 मॉन्टेग्यू चर्मस्फोर्ड अधिनियम के तहत किया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन जो है उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ पूछा जाए तो 1935। अब सही करेंगे तो 1935 अधिनियम के तहत देख लेते हैं क्या क्या। 1935 जो अधिनियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 अधिनियम से ही हमारे भारत का संविधान जो है उसका 75% हिस्सा है वो इसी अधिनियम के तहत लिया गया, इसी अधिनियम से लिया गया। इस अधिनियम में अनुसूचियों की संख्या 10 थी, भाग 14 अनुच्छेद 321 थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। देखिए, जो प्रांत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया 1919 मॉन्टेग्यू चर्मस्फोर्ड अधिनियम में, और वही प्रांतों में द्वैध शासन का समापन 1935 में किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जब भी क्वेश्चन आया उसमें ये पूछा जाएगा कि भारत में केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1935। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का समापन कब हुआ, 1935। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ 1919 मॉन्टेग्यू चर्मस्फोर्ड अधिनियम के तहत। और 1935 अधिनियम के तहत एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यूरोपीय, एंग्लो इंडियन व हरिजन लोगों को अलग से निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, मतलब कि अलग से निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। 1909 में क्या था, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था। 1919 में सिखों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था। 1935 में हरिजन, यूरोपीय, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, ईसाई होते हैं, और इम्पोर्टेंट बात, हरिजनों के लिए निर्वाचक मंडल का गठन किया गया। आइए एक बार जल्दी से रिविज़न के तौर पर देख लेते हैं। 1858 भारत शासन अधिनियम, निदेशक मंडल नियंत्रक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का नया पद बनाया गया जो कि कंपनी के शासन के लिए बनाया गया। 15 सदस्य होते थे, 8 सदस्य ब्रिटिश शासन द्वारा नियुक्त किए जाते थे, 7 सदस्य जो हैं कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाते थे। भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया। 1919 मॉन्टेग्यू चर्मस्फोर्ड के अधिनियम, सिखों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया। 1935 शासन अधिनियम के तहत यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, ईसाई, हरिजन लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1935 अधिनियम के से ही हमारे भारत संविधान का 75% भाग लिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।